अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को 3 कंपनीज़ के स्टॉक्स के दिखाऊँगा ना टेक्निकल एनालिसिस। और दिखाने से पहले आप लोगों को एक बात ना यही कह दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने इनको बाय कर रखा है तो इनको आप लोग सेल मत करिएगा। ज़्यादातर लोग परेशान हो रहे हैं और घबरा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि पीएसएक्स से ना इन स्टॉक का खात्मा हो जाए, यानी कि इनकी ट्रेडिंग ही खत्म हो जाए और फिर ये स्टॉक्स ना हमारे पोर्टफोलियो में रहें ऐसे ही पड़े। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये फूड सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है टॉम सी हेल्थ ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। आज के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स के, कहाँ पे ट्रेड करता है ना। वैसे ही मैंने आप लोगों को जो बात कही थी ना कुछ दिन पहले वाली वीडियो में कि 32 रुपये तक का इसका लेवल बनता है मजबूत, लेकिन 32 से ऊपर पे ये स्टॉक ना आके ट्रेड कर रहा है, यानी कि 34-35 रुपये के लेवल पे आके ट्रेड कर रहा है। इसके गिरने की वजह मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये स्टॉक क्यों गिरा। तो सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिरा है। एकदम पड़ा है सेलिंग प्रेशर, ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय कर रखा था लो पे, और डिप पे जब गिरता देखा ना उन लोगों ने, तो फिर ज़्यादातर लोगों ने सेलिंग करी है इस कंपनी के स्टॉक में 44 रुपये से लेके ना 42-40 रुपये तक के रेटों पे। तभी तो ये स्टॉक ना 40s में जाके ट्रेड कर नहीं पाया, ना सस्टेन कर पाया, बहुत तेज़ी से ये स्टॉक फेल हुआ और नीचे की तरफ ही गिरता रहा। तो वीडियो को ना आगे कंटिन्यू करने से पहले इस वीडियो को लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा, और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह की मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की वीडियोस ना अगली बर वक्त पहुंचती रहे, क्योंकि इसमें खराबी और मसला कोई भी नहीं है। ज़्यादातर लोग परेशान हो रहे हैं और घबरा रहे हैं कि ऐसा ना हो ये स्टॉक ना अगेन 18-20 रुपये के रेटों पे 22 रुपये के रेटों पे ना आके ट्रेड करना स्टार्ट कर दें। इसके मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये गिरता है तो ये आएगा इन लेवल्स पे, जो कि इसका बनता है 30 रुपये तक का लेवल है मजबूत, लेकिन 32 रुपये तक की सपोर्ट मौजूद है और 32 रुपये से ऊपर पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि 34-35 रुपये के रेटों पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। थोड़ा बहुत अगर ये गिरता है तो 30 रुपये तक का लेवल इसका बनता है मजबूत। 30 से नीचे जा इसलिए नहीं पाएगा क्योंकि 29 से लेकर 30 रुपये के लेवल पे ना इस कंपनी के स्टॉक ने अच्छी खासी ट्रेडिंग करी है, विद वॉल्यूम्स काम हुआ है। तो अभी अगर किसी ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है तो वो होल्डिंग कर लें। और न्यू बाइंग के लिए तो मैं आप लोगों को 29 रुपये से लेकर ना 30 रुपये तक के लेवल्स बता रहा हूँ कि अगर ये 29-30 रुपये के रेटों पर आता है और कूल डाउन होकर ट्रेड करता है विद वॉल्यूम्स, तो तब ना आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को ना देखते हुए बाय करिएगा, यानी कि रेट्स को देखते हुए, क्योंकि थोड़ा बहुत ये गिर और सकता है। जो बात मैंने आप लोगों से की ना कि 30-31 रुपये तक का तो लेवल इसका मजबूत है, तो अगर ये इन लेवल्स पर आता है तो फिर तब आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है। और अगर ये उठता है तो फिर तो बिल्कुल ये स्टॉक ना 47 रुपये तक का रेस्ट एरिया, इसको भी ये ब्रेक करके ऊपर जाएगा। मैं तो आप लोगों को टारगेट दिया था लॉन्ग टर्म जो कि बनता है 58 रुपये से लेके 60 रुपये तक का, तो ये बिल्कुल 60 रुपये तक भी पहुंचेगा। लेकिन अब ना आप लोगों को दिखने में ये आ सकता है कि ये स्टॉक ना 3-4 मंथ लगा दें ऊपर निकलने में, यानी कि 50 रुपये के रेटों को ना ब्रेक करके इससे ऊपर जाने में। लेकिन न्यू ईयर में तो आप लोगों को ये स्टॉक बिल्कुल 50s में जाके ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को सेल करा हाई रेट्स पे, वो इसलिए कि लो पर बाय कर रखा था और लोगों की इन्वेस्टमेंट्स तो 100% ये स्टॉक डबल कर चुका था। पावर कंपनी इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, हपको इसका कोड है। ज़बरदस्त वॉल्यूम्स आज है इनकी ट्रेडिंग में। इस कंपनी के स्टॉक में बने 3 करोड़ से ज़ायद शेयर्स का काम हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट 4 करोड़ तक वॉल्यूम बने। तो इस लेवल पर ना वॉल्यूम बनना ये अच्छी बात है, यानी कि मजबूत लेवल से ना ये स्टॉक उठ रहा है। जो कि मैंने आप लोगों को भी कहा था ना कि इसका बनता है मजबूत लेवल, और 4 करोड़ के वॉल्यूम्स ये बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत ना ये स्टॉक और यानी कि गिर सकता है। और गिरते हुए जो लेवल इसका बनता है ना मजबूत लेवल, तो ये इसका लेवल मजबूत है, जो कि इसका बनता है 102 रुपये से लेकर ना 104 रुपये तक का, यानी कि 100 रुपये पे आके सपोर्ट लाजमी सी बात है कि पावर कंपनी को मिलेगी। और खात्मा कोई भी नहीं हुआ है ना, ये स्टॉक की ट्रेडिंग सस्पेंड होगी। ज़्यादातर लोग घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि लोगों के हाथों में रह गया है ये स्टॉक। जब था ना ट्रेड कर रहा 140 150 160 रुपये के रेटों पे, तो लोग ज़्यादातर सेल नहीं कर पाए थे, ये समझते हुए कि ये और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा। देखें इस और के चक्कर में ना फिर ये होता है कि लोगों के हाथों में स्टॉक रह जाते हैं और फिर नुकसान होता है भरपूर। लेकिन मैं तो आप लोगों से कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं करी, ना मैंने आप लोगों को कोई ऐसे बेकार स्टॉक की बाय कॉल दी आपके देने को। तो मैं आप लोगों को ना ज़्यादातर स्टॉक की बाय कॉल दे सकता था कि जिसमें आता है WTL, कॉसम, यूनिटी। आप लोग खुद भी देख रहे हैं ना कि कैसे ज़बरदस्त वॉल्यूम लग रहे हैं। इससे ना इंडेक्स अगेन मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि 85 के लेवल पर आके ट्रेड कर रहा है। इससे भी उठान दिखने में आएगी, 88-90 तक पहुंचेगा इंडेक्स, और 88-90 तक पहुंचने से पहले पहले KC 100 के स्टॉक्स में आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि जो स्टॉक भी आप लोगों को किसी वजह से डिप पे आके ट्रेड करता है वो दिखाई दे तो लाजमी उस कंपनी के स्टॉक में ना एंट्री आउट मारिएगा। लेकिन के इलेक्ट्रिक, PTC, WTL, कॉसम वगैरह में अभी आप लोगों को बाय नहीं करना, ना आप लोगों को एंट्री मारनी है, क्योंकि भरपूर तरीके से लॉस आप लोगों को होगा। फिर सवालात करते रहेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कि अब हम क्या करें। फिर मैं आप लोगों के इन दी एंड में एक बात यही बोलूँगा कि मैं तो आप लोगों को इन बेकार स्टॉक की बाय कॉल दी नहीं। देखिए मैं पावर कंपनी की जो बात कर रहा हूँ ना,
तो 102 रुपये तक का लेवल इसका मजबूत है। 100 रुपये का रेट बहुत मुश्किल, मुझे टेक्निकल्स को देखते हुए ये लग रहा है कि ये स्टॉक ना ब्रेक कर दे। तो टेक्निकल्स ये बता रहे हैं कि सपोर्ट इसको मिलेगी, अब वो 108 के रेट पे मिले, 106 के रेट्स पे मिले, लेकिन ये सपोर्ट मिलते ही ना स्टॉक बिल्कुल उठेगा। पोटेंशियल और ग्रोथ आप लोगों को देखी जा रही है ना कि इस कंपनी के स्टॉक में है, तो कितना तेज़ी से ये स्टॉक यानी कि वॉल्यूम्स बढ़ाएं और करोड़ों के वॉल्यूम साहब ये बता रहे हैं कि अगेन सपोर्ट ये स्टॉक कर सकता है मेंटेन, जो कि इसकी बनती है वही जो 102 रुपये से लेकर 104 रुपये तक की, या वरना पे 100 रुपये तक का लेवल तो मैंने आप लोगों को बता दिया इस कंपनी के स्टॉक का मजबूत। लेकिन ये आप लोगों को 3 से लेकर 4 मंथ तक ना 150 से नीचे के रेटों पर ही, लेकिन मुझे अभी तक टेक्निकल्स को देखते हुए ये लग रहा है कि इन्हीं रेटों पर ट्रेडिंग करता हुआ ना आप लोगों को दिखाई देगा। क्योंकि अगेन मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि मसला खराबी कोई भी नहीं है, आप लोगों को ज़्यादातर लोग घबराहट में ना स्टॉक सेल करवाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग हाई रेट्स पे ना प्रॉफिट टेकिंग कर नहीं पाया। कि मैंने कंटिन्यूसली आप लोगों को बोला कि आप लोगों को हाई रेट्स पे स्टॉक को सेल करना है, इसकी उसकी बातों में नहीं आना कि कौन क्या कह रहा है और किस तरह स्टॉक को कहाँ पे ले कहाँ पे दें। तो अगर आप लोग इस तरह ही करते रहेंगे ना कि आप लोग इसकी उसकी बातों में आके नुकसान करते रहेंगे, तो फिर तो ये मार्केट से आप लोग कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि हमारे वही लोग हैं कि ज़्यादातर लोगों को पता है ना कि नीचे लिया ऊपर दिया, तो लो पर बाय और हाई पे सेल करके प्रॉफिट टेकिंग करके अच्छे खासे पैसे लोग बना रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग के वाले से स्टॉक बाय करते हैं। अब ट्रेडिंग के लिए तो मैंने आप लोगों को एक कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी भी है ना, कि अगर आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है तो GSNI इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, ये लेवल्स लाजमी देखें फिर आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारिएगा। वो जो 355 रुपये के रेट्स पे ना ये स्टॉक आके ट्रेड कर रहा है, लेकिन मजबूत लेवल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसके, क्योंकि इस तरह से ये स्टॉक बढ़ रहा है यानी कि अप डाउन के अंदर ना आप लोगों को मौका बिल्कुल ये स्टॉक देगा। तो अगर ये इन रेट्स पे आता है ना तो इसका बनता है ये लेवल 330 रुपये तक का और 340 रुपये तक का, तो 340 रुपये तक का लेवल मजबूत है। तो इन रेटों पर GSNI अगर आता है तो तब बाय इसको कंपनी के स्टॉक को ना आप लोग करिएगा। इसके अलावा एक और ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। तो खात्मा कोई भी नहीं हुआ है, ज़्यादा लोग ना आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन एक बात ना मैं आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है, हमारी इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, तो सेल आप लोगों को नहीं करना। क्योंकि मजबूत लेवल्स के पास ना ये स्टॉक आकर ट्रेड कर रहा है। 400 रुपये तक का तो मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का बताया हुआ है रेट, और 409 रुपये के रेट्स पर है। लेकिन अगर 400 रुपये के रेटों को ये स्टॉक ब्रेक कर देता है ना मारी का, तो फिर ये मज़ीद तेज़ी से ड्रिल कर सकता है, और फिर ये ड्रिल करता हुआ ना 400 रुपये के रेट को ब्रेक करके 380 रुपये तक आ सकता है। लेकिन 380 रुपये के रेटों पे सपोर्ट इसको बिल्कुल मिलेगी, और सपोर्ट लेके तो ये स्टॉक आप लोग खुद देख रहे हैं ना कि ये कितना तेज़ी से उठ रहा है, और अपर कैप भी लगते हैं फिर इस कंपनी के स्टॉक को। लेकिन लो पर बाय और हाई पे सेल ना इन्वेस्टमेंट आप लोगों की डबल करेगी। मारी में ख़राबी कोई भी नहीं है। अब 1 से लेके 2 मंथ तक की अगर किसी को होल्डिंग कर लेना है तो फिर वो ना उस वक्त के लिए इस कंपनी के स्टॉक को बाय मत करें, किसी और ट्रेडिंग वाले स्टॉक को आप लोग बाय कर लें। लेकिन ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के हवाले से मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ, और लॉन्ग टर्म के अंदर तो बिल्कुल ये स्टॉक 800 हज़ार रुपये के रेट्स को यानी कि न्यू ईयर में इन रेट्स पे जाके ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक दिखाई देगा। तो ये थे इन तीनों ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस, और खात्मा कोई भी नहीं हुआ है PSX से ना ये स्टॉक्स की ट्रेडिंग सस्पेंड होगी, यानी कि कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं है कि फिर आप लोग परेशान हो और आप लोग इनको सेल कर दें। देखिए ये वक्त सेल का नहीं है, तभी तो मैंने आप लोगों को इन तीनों के लेवल्स दिखाते हुए ना बाय कॉल दे के मैंने आप लोगों को रेकमेंड कर दिए कि ये लेवल्स हैं इनके, और इन दिए डिसीजन मेकिंग करना ना आप लोगों का है, क्योंकि काम ये आप लोगों का है कि किन लेवल्स पे बाय किन लेवल्स पे सेल आप लोग करना है। मैं सिर्फ टेक्निकल्स को देखते हुए ना सिंपल सी बात ना आप लोगों को बता भी रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ कि आप लोगों को जो बाय कॉल दी आती है ना स्टॉक की, तो मैं टेक्निकल्स को देखता हूँ, फिर उसके बाद ना मैं आप लोगों को बाय कॉल देता हूँ स्टॉक की। लेकिन टेक्निकल्स अगर ये बता रहे होते हैं ना कि ये स्टॉक अच्छा खासा बढ़ गया है यानी कि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और जाने के चांस बहुत कम है ऊपर का, तो फिर तब तो मैं आप लोगों को सेल का ही बोल देता हूँ कि आप लोग सेल लाजमी कर दें, इसका बढ़ने के चांस बहुत कम है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, और लास्ट बात मैं आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि इंडेक्स के स्टॉक्स जब भी लो पर और डिप पे आते हैं तो फिर तब ना आप लोगों को एंट्री मारनी है और बाइंग कंटिन्यूसली करते रहना है। मतलब ऐसा नहीं करना है कि आप लोग सोचते रहें कि अब हम क्या करें, इस कंपनी के स्टॉक को खरीदे बेचें। तो इसी सोच में ना फिर लॉस भरपूर आप लोगों को होगा, आप इस मार्केट से आप लोग निकल जाएंगे। लेकिन अगेन मैं आप लोगों से एक बात ही कह दे रहा हूँ कि मार्केट लॉस ही नहीं है, ज़्यादा लोग लॉस कर रहे हैं रियलाइज़, तो फिर इन दी एंड आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि वो लोग फिर यानी कि प्रॉफिट्स ही कुछ नहीं हो पाए तो वो लोग क्या कमा पाएंगे स्टॉक से। प्रॉफिट्स होंगे, डबल होगी इन्वेस्टमेंट, उसके बाद फिर डिसीजन लिया जाएगा। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।